Take out illustration number 24. Illustration number 24. Page number 19.31. Page number 19.31. क्या कह रहा है ना, अकाउंटेंट while balancing his books found that there is a difference of 270 in the trial balance. Being required to prepare the final accounts, he placed the difference to a newly opened suspense account, which was carried forward to the next year, when the following errors were discovered. ठीक है, क्या कह रहे हैं? सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च वॉज पोस्टेड ट्वाइस एज 155. मार्च के महीने की जो सैलरी थी उसकी 2 बार एंट्री कर दी. तो जब अपन सैलरी पे करते हैं तो उस कंडीशन में आपका सैलरी अकाउंट क्या होता है? सैलरी अकाउंट डेबिट होता है. कितने से? सैलरी अकाउंट डेबिट होना था 155 से, लेकिन आपने इसको 2 बार डेबिट कर दिया. 2 बार क्या करा? डेबिट कर दिया. तो एक बार किया वो तो सही था, ये जो दोबारा कर दिया ये गलत कर दिया. तो ये सैलरी अकाउंट इस 155 से डेबिट नहीं होना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया. तो डेबिट को कम करने के लिए सैलरी अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे. तो यहाँ जाएगा टू सैलरी कितना? 155. और एक अकाउंट को डेबिट करना है तो सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा कितने से? 155 से. तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड by the banker were posted directly in the concerned account through passbook, but no entry was made in the bank column of cash book 75. बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. कितना? 75. ठीक है ना. क्या कह रहा है? वॉज पोस्टेड डायरेक्टली टू द कंसर्न अकाउंट, मतलब इंटरेस्ट अकाउंट में तो पोस्ट हो गया, बट वॉज नॉट एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. और बैंक कॉलम कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई, मतलब बैंक अकाउंट में एंट्री नहीं हुई. यानी बैंक अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, वो डेबिट नहीं हुआ. तो बैंक अकाउंट को तो कर देते हैं डेबिट. कितने से? 75 से. और एक अकाउंट को क्रेडिट करना है तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 75 से. तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. सी. गुड्स वर्थ ₹700 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, बट दिस फैक्ट हैज नॉट बीन टेकन इनटू बुक्स. अपन ने क्या करा? 700 के गुड्स एज अ फ्री सैंपल बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लेकिन हमने उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा. तो कोई बात नहीं, आप कर लेते हैं. तो क्या एंट्री हो जाएगी फ्री सैंपल्स को बुक्स में रिकॉर्ड करने की? फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. कितना? 700. फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 700. नेक्स्ट, रेंट ऑफ 350 रिसीव फ्रॉम अशोक. तो रेंट रिसीव हुआ अशोक से. क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट. कितना? 350. क्या कह रहा है?
रेंट ऑफ 350 रिसीव फ्रॉम अशोक क्रेडिटेड इन बोथ टू रेंट अकाउंट एंड अशोक अकाउंट। तो अपन ने रेंट अकाउंट को तो क्रेडिट किया ही किया, मतलब रेंट अकाउंट को तो क्रेडिट कर ही दिया, उसके साथ में हमने अशोक के अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया, अशोक के अकाउंट को भी क्या करा, क्रेडिट कर दिया। तो आपने रेंट अकाउंट को क्रेडिट करा, वो तो सही करा, लेकिन आपको इस अशोक के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया। तो क्रेडिट को कम करने के लिए इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो अशोक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, अशोक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 350 से, और एक अकाउंट को क्रेडिट करना है तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 350 से। तो एंट्री हो जाएगी अशोक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 350। नेक्स्ट, अ परचेज ऑफ चेयर फ्रॉम कमल फर्नीचर मार्ट 65। अपन ने फर्नीचर चेयर परचेज करी, मतलब फर्नीचर हो गया, तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना 65, और किससे खरीदी है, कम करनाल फर्नीचर मार्ट से, तो टू करनाल फर्नीचर मार्ट 65। क्या गलती हो गई, हैज बिन एंटर्ड इन परचेज बुक, इसकी परचेज बुक में एंट्री कर दी, यानी एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू करनाल फर्नीचर मार्ट, फर्नीचर मार्ट, और वो भी कितने से, 56 से, कितने से करी, 56 से। तो अगर ये सही, ये सही है, ये गलत है, तो अगर सही एंट्री पास करते तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करते, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से, 65 से। यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो डेबिट को कम करने के लिए इसको क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा टू परचेज कितना, 56, और ये करनाल फर्नीचर मार्ट को क्रेडिट करना था 65 से, कितने से हुआ है, 56 से ही हुआ है, 65 रुपीज से क्रेडिट करना था, 56 से ही हुआ है, तो कम क्रेडिट हुआ है। तो ये जो करनाल फर्नीचर मार्ट है, करनाल फर्नीचर मार्ट को क्रेडिट कर देंगे, कितने रुपए कम क्रेडिट हुआ है, 9 रुपीज, तो एक करनाल फर्नीचर मार्ट क्रेडिट हो जाएगा 9 से। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 65 टू परचेज 56 टू करनाल फर्नीचर मार्ट कितना, 9। एफ, ओल्ड मशीनरी सोल्ड टू द प्रोपराइटर केशव 400। अपन ने क्या करा है, पुरानी मशीनरी सेल करी, किसको, प्रोपराइटर केशव को, ठीक है ना, वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज सेल्स टू किशोर। तो अपन को एंट्री क्या करनी थी, प्रोपराइटर को बेचा है, तो प्रोपराइटर लेके जा रहा है, तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितना 400। क्या कर दिया, हैज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज अ सेल टू किशोर, इसको अपन ने माना कि अपन ने किशोर को सेल करा, मतलब क्या मान लिया कि किशोर को सेल करा है, तो एंट्री कर दी अपन ने किशोर अकाउंट डेबिट, किशोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, किशोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 400। ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, तो क्या एंट्री होगी, सर सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रोपराइटर को सेल करी है,
तो प्रोपराइटर इसको लेके चला गया, तो इसलिए ड्राइंग्स हो गई। मतलब बिजनेस ने अपने खुद के ओनर को सील करा। हाँ, तो ओके सर। ओल्ड मशीनरी को बेचा है तो एंट्री दी ड्राइंग टू मशीनरी, एंट्री कर दी किशोर टू सेल्स। तो अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो ड्राइंग अकाउंट को तो कर देंगे डेबिट, कितने से? 400 से। मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 400 से। यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो क्रेडिट को कम करने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से? 400 से। और ये किशोर का अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो इसकी डेबिट को कम करने के लिए किशोर को कर देंगे क्या? क्रेडिट, कितने से? 400 से। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट 400, सेल्स अकाउंट डेबिट 400, टू मशीनरी 400, टू किशोर 400। जी। कैश परचेज फ्रॉम अजय 189, तो कैश परचेज करी अजय से, तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 189 189 were recorded in the cash book as well as purchase book। और हमने इसकी परचेज बुक में भी एंट्री कर दी, यानी हमने एंट्री क्या कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 189 टू अजय, टू अजय 189। ठीक है, तो ये सही है, ये गलत है। तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना था 189 से, तो अपन ने गलत एंट्री पास करी, इसमें भी परचेज अकाउंट तो डेबिट ही हुआ है, यानी परचेज अकाउंट में कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पे आपको कैश अकाउंट को, अपन ने कैश परचेज करी है, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो कैश अकाउंट तो हो जाएगा आपका क्रेडिट, कितने से? 189 से। और यहाँ पे अजय के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो इसकी एक मिनट दोबारा देखो क्या हुआ। ये क्या कह रहा था? कैश परचेज फ्रॉम अजय, तो एंट्री क्या होनी थी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 189 189 वर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने उसकी कैश बुक में एंट्री कर दी, एज वेल एज परचेज बुक, एज वेल एज परचेज बुक में भी एंट्री कर दी, एंड पोस्टेड फ्रॉम बोथ। और कह रहे दोनों साइड से पोस्टिंग हो गई, ठीक है ना, मतलब कैश बुक में से भी पोस्टिंग कर दी, और ये जो अपन ने परचेज बुक में करी है एंट्री, इससे भी पोस्टिंग हो गई। तो यानी ये परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 189 से, तो ये कह रहे हैं दोनों से पोस्टिंग हो गई, मतलब परचेज अकाउंट ये वाला डेबिट हो चुका है, कैश अकाउंट क्रेडिट होना था, तो ये भी हो चुका है। अब अपन ने जो परचेज बुक में एंट्री करी ना, इसकी भी लेजर पोस्टिंग हो गई, तो ये नहीं होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे आपका परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया। तो डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्रेडिट, तो टू परचेज कितना? 189। और इस अजय के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो क्रेडिट को कम करने के लिए अजय के अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से? 189 से। तो एंट्री हो जाएगी अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझ में आई? दोबारा समझ लो। कैश परचेज करिए अजय से, एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 189 189। इसको रिकॉर्ड कर लिया परचेज बुक में, एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। कह रहे पोस्टेड फ्रॉम बोथ, मतलब कैश बुक में से भी पोस्टिंग कर दी और परचेज बुक में से भी पोस्टिंग कर दी। तो अगर ये मतलब ये परचेज अकाउंट को डेबिट किया, ये वाला, ये तो सही किया, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, ये भी सही किया, बट ये जो गलत एंट्री पास करके ये पोस्टिंग कर दी, ये गलत कर दी। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया। तो डेबिट को कम करने के लिए इसको करेंगे क्रेडिट,
और यहाँ पे अजय को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो क्रेडिट को कम करने के लिए अजय के अकाउंट को कर देंगे डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 189 कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन अंडर वैल्यूड बाय 300। क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू का रखा है कितने से? 300 से। तो अब इस गलती का पता कब चला? आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा था, तो जब बना लोगे ट्रायल बैलेंस तभी तो डिफरेंस आएगा। तो ये एरर पता चली है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। तो अब अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक की रिकॉर्डिंग जब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अपन करते हैं, तो एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू का रखा है 300 से, तो मतलब कम वैल्यू का रखा है, 300 से कम रिकॉर्ड कर रखा है। तो कोई बात नहीं, अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एंट्री क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना? 300 टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट कितना? 300 टू ट्रेडिंग अकाउंट 300। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 300। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जब हम क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। अब कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक 300 से अंडर वैल्यू है, मतलब कम रिकॉर्ड कर रखा है, तो उसको रिकॉर्ड करने की एंट्री हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 300। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 25 अपन ने कर लिया था। नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 26। You take out illustration number 27. Illustration number 27. An accountant, while balancing his books, found that there was a difference of 8595 in trial balance. Being required to prepare the final accounts, he placed this difference to a newly opened suspense account, which was carried forward to the next year. When the following error were discovered, correct goods bought from merchant 550 has been posted to the credit of his account 5500. क्या कह रहा है? गुड्स परचेज करे मर्चेंट से, तो एंट्री क्या होगी अपनी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मर्चेंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मर्चेंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मर्चेंट 550 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। हिज मतलब मर्चेंट, कह रहे हैं मर्चेंट के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मर्चेंट के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया कितने से? 5500 से। अपन ने परचेज करी मर्चेंट से कितने की? 550 की। एंट्री होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू मर्चेंट कितना? 550। क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपसे? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। हिज मतलब मर्चेंट, मर्चेंट के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी कितने से? 5500 से। तो इसको यहाँ पे क्रेडिट नहीं करना चाहिए, मतलब इसको कितने से क्रेडिट करना था? इसको क्रेडिट करना था 550 और आपने 5500 से क्रेडिट कर दिया, तो ये ज़्यादा क्रेडिट हो गया। कितना ज़्यादा क्रेडिट हो गया? 4950। तो इसकी क्रेडिट को कम करने के लिए इसको क्या करेंगे? डेबिट। तो मर्चेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मर्चेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 4950 से। और एक अकाउंट क्रेडिट करना है तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 4950 से। तो एंट्री हो जाएगी मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 4950।
B. An item of 1062 entered in the sales return book has been posted to the debit of customer who returned the goods. तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1062 टू कस्टमर 1062, ये एंट्री होती है सेल्स रिटर्न की. क्या कह रहा है? हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कस्टमर अकाउंट. तो इस एंट्री के अकॉर्डिंग ये कस्टमर का अकाउंट क्या होना चाहिए था? क्रेडिट. लेकिन हमने अपने कस्टमर के अकाउंट को क्या करा? क्रेडिट करने के बजाय कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर दिया, वो भी कितने से? 1062 से डेबिट कर दिया. तो ये सही था और ये गलत कर दिया. तो कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा. अब कर देते हैं. तो कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 1062 से. यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया. तो डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्रेडिट. और एक अकाउंट को डेबिट करना है तो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्या होगा? डेबिट हो जाएगा. तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 2124 से. तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 2124. सी. Sundry item of plant sold 26,000 has been entered in the sales book. Has been entered in the sales book. तो अपन ने प्लांट सेल करा कितने का? 26,000 का. तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट. कितने का प्लांट सेल करा है? 26,000 का. ठीक है ना. हैज बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक, यानी मैंने एंट्री क्या कर दी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. हैज बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक. एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितना? 26,000. ठीक है ना. द कह रहा है द टोटल ऑफ विच बुक हैज बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट. लेकिन इसकी जो पोस्टिंग है, मतलब यहां से सेल्स, यहां से क्या करा? जो पोस्टिंग करी है ना, मतलब ये सही एंट्री गलत एंट्री है. तो ये जो गलत एंट्री आपने पास करी, तो इसमें आपने पोस्टिंग कर दी सेल्स अकाउंट में. ये गलत एंट्री पास करके आपने सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, मतलब सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. कितने से? 26,000 से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. तो ये सेल्स अकाउंट को आपको क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया. तो इसकी क्रेडिट को कम करने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से? 26,000 से. और प्लांट अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा. तो प्लांट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा कितने से? प्लांट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 26,000 से. क्या हुआ? अपन ने 26,000 की क्या करी? सेल करी प्लांट की. तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंटर्ड इन द सेल्स बुक. और फिर सेल्स बुक का जो टोटल है ना, टोटल ऑफ सेल्स बुक, केवल उसकी पोस्टिंग करी है. तो मतलब सेल्स अकाउंट को आपने क्रेडिट करा है 26. तो कैश अकाउंट के बारे में कुछ नहीं कह रहा, मतलब कैश अकाउंट एकदम सही है. तो प्लांट अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा. तो प्लांट अकाउंट तो हो गया क्रेडिट. और सेल्स अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, उससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया. तो डेबिट को कम करने के लिए उसको कर देंगे डेबिट. तो एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट. यहाँ पे बुक में जो क्वेश्चन हो रखा है, ये कह रहा है कि इन गलतियों का पता नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाके चला. तो ये हमारे कोर्स में नहीं है. अपन अभी यही मान के चल रहे हैं इसी करंट अकाउंटिंग ईयर में इस गलती का पता लग गया, उसको अपन को रेक्टिफाई करना है. ठीक है ना. तो आप बुक में देख रहे हो, क्योंकि देख रहे हैं कि एंट्री हो रखी है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट. तो ये ऐसा कब होता है? जब गलती का पता नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में चलता है. तो अपन इस क्वेश्चन को ये मानते हुए सॉल्व कर रहे हैं
कि अपन को करंट ईयर में गलतियों का पता चल गया और करंट ईयर में इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, ये अज्यूम करके अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 6,000 owing by a customer omitted to be scheduled in sundry debtor। तो ये कस्टमर से 6,000 लेने थे, उसको डेटर्स में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो कोई बात नहीं, अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एंट्री हो जाएगी सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो डेबिट हो जाएगा सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट 6,000, और एक अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 6,000 से। तो एंट्री हो जाएगी सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ई 231 डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिटर, तो क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, कितना 231 हैज बीन ड्यूली एंटर्ड इन हिज अकाउंट, हिज मतलब क्रेडिटर के अकाउंट में तो एंट्री हो गई, नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट रिसीव, लेकिन डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में पोस्ट नहीं करा, तो कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 231 से, और एक अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, मतलब एक अकाउंट डेबिट होना चाहिए एंट्री होने के लिए, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 231 से। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 231। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 26 की जो इंपॉर्टेंट एंट्रीज है वो मैं आपको करवा रहा हूं। एक तो फर्स्ट एंट्री देखो इलस्ट्रेशन नंबर 6 की, ए एंट्री, इन द सेल्स बुक ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी टोटल ऑफ पेज नंबर 2, जो आपका टोटल था पेज नंबर 2 का, जो टोटल है पेज नंबर 2 का, कैरी फॉरवर्ड है पेज नंबर 3, जब उसको पेज नंबर 3 पे लेके गए तो पेज नंबर 3 में कितने पे ले गए, 1000 पे, जबकि था ये कितना 1200, मतलब पेज नंबर 2 का टोटल 1200 था और पेज नंबर 3 पे लेके गए तो इसको 1000 से रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरीके से जो टोटल है पेज नंबर, जो टोटल है पेज नंबर 6 का, पेज नंबर 6 का, उसको जब पेज नंबर 7 पे लेके गए, जब उसको पेज नंबर 7 पे लेके गए तो कितने से ले गए, 5600 से, 5600 से, जबकि वो था कितना 5000, मतलब टोटल था 5000, जब अगले पेज पे लेके गए तो 5600 से ले गए। अब कैसे रेक्टिफाई करेंगे, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था कितना 1200, और नेक्स्ट पेज पे लेके गए तो उसको 1000 से क्रेडिट करा, तो यहाँ पे आपके सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कम हो गया 200 रुपये, 200 रुपये क्रेडिट बैलेंस कम हो गया। यहाँ पे 5000 था क्रेडिट बैलेंस, यहाँ लेके गए तो 5600 हो गया, तो यहाँ पे आपका 600 रुपीज़ से क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, 600 से क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो नेट करेंगे तो ये 400 रुपीज़ से क्रेडिट बैलेंस आपका बढ़ गया है, मतलब यहाँ तो 200 से कम हुआ, यहाँ 600 से बढ़ गया, तो इसका नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि आपका सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 400 से बढ़ गया। तो क्रेडिट को कम करने के लिए इसको क्या करते हैं, डेबिट, तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 400 से, और एक अकाउंट को डेबिट करना है तो सस्पेंस अकाउंट आपका एक अकाउंट को क्रेडिट करना है तो सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 400 से। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 400। समझ में आ गई बात। पेज नंबर 2 से पेज नंबर 3 पे गए तो 1200 को 1000 लिख लिया, तो इससे आपके सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 200 से कम हो गया।
पेज नंबर 6 से 7 पे गए तो 5000 को 5600 लिख लिया, तो इससे आपका सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 600 से बढ़ गया। तो नेट करा इन दोनों का, तो इससे क्या पता चला कि सेल्स अकाउंट का 400 क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया है। तो क्रेडिट को कम करने के लिए कर दिया डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। लास्ट देख लो इसका एम, परचेज ऑफ 10,000 एंड वेजेस ऑफ 3,000 यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अपन ने जो गुड्स खरीदे उसमें से 10,000 के, और अपन ने जो वेजेस पे करी उसमें से 3,000 की वेजेस अपन ने यूज करी अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन इसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ। तो क्या एडजस्टमेंट होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब आपने अपने बिजनेस की परचेज को बिल्डिंग बनाने में यूज कर लिया, तो आपकी बिजनेस की परचेज कम हो गई, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कितने से? 10,000 से। आपने अपनी वेजेस को यूज कर लिया, तो वेजेस को अब बिल्डिंग में, मतलब इसको एज ए रेवेन्यू एक्सपेंस आपने डेबिट करा, तो अब इसको एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, तो इसको कम करेंगे 3,000 से, और बिल्डिंग का बैलेंस बढ़ जाएगा कितने से? 13,000 से। ठीक है, तो ये इसमें दो इंपॉर्टेंट थी अलग।